हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज एक नया टॉपिक हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाको फिश के बारे में कि पाको फिश को किस तरह हम केयर कर सकते हैं, इनकी देखभाल किस तरह कर सकते हैं, जो कुछ भी है इनकी लाइफ हिस्ट्री या जो भी डिटेल्स हैं पूरा हम स्टार्ट करेंगे पाको के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके पास रेड बिली पाको है या अल्बिनो पाको है या कोई भी पाको वेराइटीज़ है तो आप किस तरह उसको देखभाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी थोड़ी बहुत फैक्ट्स और डिटेल्स पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाको फिश की केयर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद शाह, इस चैनल का होस्ट और सबका दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू केयर पाको फिश एंड ऑल अबाउट पाको फिशेस। देखिए, पाको फिश की अगर बात करें तो बहुत सालों से, ये मिलियंस ईयर से, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा जो है पुरानी फिशेस ये है। और हर सालों से आप देखा होगा कि ये बिलोंग करती है अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती है। वहाँ के वातावरण में, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के पानी में ये पाई जाती है। पाको फिशेस जो है लुक लाइक प्रेना की तरह होती है। प्रेना आप सबको पता है, बहुत सारी मूवीज़ भी उसके ऊपर आई थी, आपने देखा होगा। प्रेना जो है वो ह्यूमन ईटर कह सकते हैं वहाँ पे एज पर मूवी के हिसाब से, या फुल वायलेंट एग्रेसिव और अटैकर फिश भी कह सकते हो, जो नॉन वेजिटेरियन है। और बहुत मॉन्स्टर फिशेस भी आते हैं। पाको भी रियल मॉन्स्टर फिश आती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज में हैं क्योंकि लुक लाइक प्रेना की तरह होती है तो लोगों के माइंड में है ये भी बहुत खतरनाक मछली है। हालांकि इसके दांत इतने ज़्यादा नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके दांत इतने बड़े नहीं आते हैं जैसे कंपेयर टू प्रेना। ये फिशेस जो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगी कोई फिशेस को भी। ये प्योर वेजिटेरियन फिश है और नॉन अग्रेसिव फिशेस है। ये ज़्यादा अग्रेसिवनेस नहीं होती है टुवर्ड्स अदर फिशेस। हाँ, लेकिन वेजिटेरियन के साथ साथ अगर आप बहुत बार ये नॉन वेज भी खा लेती है, ओमनिवर इसको कहते हैं। ओमनिवर मतलब वेज नॉन वेज जो भी आप इसको डाल दो फीड खा लेती है। मतलब ये ऐसी फिशेस हैं कि ये दूसरों को अटैक नहीं करेगी, लेकिन दो छोटी फिशेस मिल जाएंगी तो खा लेंगी। इस तरह की ये फिशेस होती है जो काफ़ी इजी टू केयर है। लेकिन इन फिशेस को रखने के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम आपके पास 6 से 7 फीट का टैंक हो या पॉन्ड हो। 3 फीट की 4 फीट की टैंक में इनको बिल्कुल नहीं रखना है। 5 फीट की टैंक भी बहुत छोटी हो जाएगी। इनके लिए मिनिमम जो है 6 से 7 फीट की टैंक रिक्वायरमेंट है। और इनको एटलीस्ट 4-5 के एक ग्रुप के साथ रखिए, क्योंकि एक पास जो है पाको वो अल्बिनो पाको है। मतलब ये सेमी शॉर्ट बॉडी है, इतनी लॉन्ग बॉडी नहीं है। लॉन्ग बॉडी क्या होती है, 3 फीट तक बड़ी हो जाती है। अगर नेचर में देखा तो 3 फीट तक बड़ी हो जाती है। या नॉर्मल अगर एक्वेरियम शॉप में देखे, बहुत बड़े बड़े आपने देखा 24 फीट तक मैक्सिमम, 24 इंच तक मैक्सिमम बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये 24 इंच भी बड़े नहीं होंगे। इसका मैक्सिमम साइज जो 1 फीट ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सेमी बॉडी है। शॉर्ट बॉडी मतलब सेमी बॉडी, शॉर्ट बॉडी से थोड़ी बड़ी आएगी, जैसे बॉक्स बॉडी कह सकते हो या कॉम्पैक्ट बॉडी कह सकते हो। ऐसी प्रकार की ये फिशेस है। और पाको काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, एक एडिशनल फिशेस है अगर आप मॉन्स्टर फिशेस में रखना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे पहले भी कहा, बड़ी टैंक होना जरूरी है। बड़ी टैंक में रखोगे तभी चलेगी। और कॉम्पैटिबल टैंक मेट्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप गोल्ड फिश ले लेकर रख दो, टेट्रास के साथ रख लो, जेब्रा के साथ रख लो, तो ये उनको खा जाएंगे, विदाउट मर्सी उनको खा जाएंगे एज ए फूड। तो इसलिए प्रॉपर टैंक मेट जरूरी है अगर आप पाको फिश रखने जा रहे हो। तो ये एक बात आपको कंफर्म होगी, बड़ी टैंक होना जरूरी है। या पॉन्ड में रखो, 3 फीट 4 फीट 5 फीट में इनको नहीं रख सकते। मिनिमम जो है 7 से 8 फीट या 6 फीट, या जितनी ज़्यादा बड़ी टैंक हो उतनी अच्छी रहेगा। या आपके पास पॉन्ड वगैरह है तो उसमें रख सकते हो। और दूसरा, कॉम्पैटिबल टैंक मेट्स बहुत ज़रूरी है। जब तक इनको कॉम्पैटिबल टैंक मेट्स नहीं रखेंगे, पीसफुल नहीं रहेंगे। छोटे फिशेस रखेंगे तो उनको ये बुलिंग करेंगे, अटैक करेंगे, क्योंकि ओमनिवर होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको फीडर फिश भी डालते हैं खाने के लिए, गोल्ड फिश या जेब्रा या इस तरह की गप्पी जो फीडर फिश आती है वो भी फीड कर देते हैं। तो इसलिए ये वेजिटेरियन होने के बावजूद ये ओमनिवर हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। जब ये मौका मिलता है तो दूसरे फिशेस को खाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि छोटे फिशेस हो गए। तो और इनके लिए हीटर और फिल्टर का ज़रूरी है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हीटर की बात करें तो ये हीटर अगर इनके लिए मैक्सिमम हीटर बात करें तो 28 मैक्सिमम इनके लिए टेम्परेचर है। मिनिमम अगर बात करें तो 22 टेम्परेचर जो इनके लिए मिनिमम है। 22 होना ज़रूरी है। कभी कभी देखा जाता है कि विदाउट हीटर भी आप 22 टेम्परेचर रह जाता है, मतलब विदाउट हीटर भी इनको रख सकते हैं। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये बहुत हार्डी फिशेस हैं, लो ऑक्सीजन प्रोवाइड कंज्यूम करती है कंपेयर टू गोल्ड फिशेस या अदर फिशेस। तो लो ऑक्सीजन में भी इनको रख सकते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, लो ऑक्सीजन में भी इनको रख सकते हैं। लेवल ऑक्सीजन में भी इनको रख सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी रख सकते हो। लेकिन थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह तो, लेकिन प्लांट्स भी खा लेते हैं, वो भी दिक्कत है। लेकिन बड़े प्लांट्स जैसा कि वेलेसनेरी आते हैं या अनुबियस, बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, उनके साथ आप रख सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा बहुत प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, तो उनके साथ रह जाएंगे। तो लो ऑक्सीजन लेवल में रह सकते हो, लो टेम्परेचर भी इनको रख सकते हैं। बहुत हार्डी है लेकिन नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर्स के लिए नहीं है। क्योंकि बिगिनर्स अगर रखें तो छोटी टैंक में रखते हैं,
विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर देम, तो बड़ी टैंक्स होना चाहिए, प्रॉपर टैंक मेट्स होना चाहिए। फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये फिशेस टॉलरेट नहीं करते हैं भूख को, बहुत ज़रूरी है कि इनको आप प्रॉपर फीड दें। ये ओमनिवर होने के साथ आप इनको कुछ भी दो, वेजीज दो, खा जाएंगी। आप फ्रूट्स में आप बनाना या कुछ एप्पल के पीसेस या ग्रेप्स के पीसेस दे दो, वो भी इनको कुकुम्बर दे दो, वो भी इनको खा जाएंगे। मीट वगैरह दो, रॉ चिकन दो, वो भी खा जाएंगे। और इतने सख्त और इतने हार्डी होते हैं और इतने भूखे होते हैं कि दूसरे सेम काइंड की फिशेस को खाना पीछे नहीं हटेंगे। मतलब एक पाव दूसरे पे को खाने को भी अवॉइड नहीं करेंगे, एक ग्रुप बनाकर दूसरी पाव को खा लेंगे, इतने ये भूखे होते हैं। तो टाइम टू टाइम इनको फीड देना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम पे रख रहे हैं, टैंक में रख रहे हैं, अगर टाइम टू टाइम फीडिंग हो तो ये दूसरे फिशेस के मुकाबले में दूसरों को अग्रेसिवनेस नहीं दिखाएगी। अगर आपको भूखे ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो ये दूसरों को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप प्रॉपर फीडिंग बहुत ज़रूरी है। फीडिंग में आप ब्लड वार्म, ब्रेन श्रिम्स, रोचस, मील वार्म, सुपर मील वार्म्स, पेलेट्स, नॉर्मल पेलेट आते हैं और रॉ चिकन दे सकते हो, या गोट हार्ट या चिकन हार्ट वगैरह भी आप इनको फीड कर सकते हो। और इनकी टैंक मेट्स अगर बात करें तो टैंक मेट्स में आप लार्ज जो फिशेस होते हैं, जैसा कि बड़े बड़े फिशेस, मॉन्स्टर फिशेस हैं, उनके साथ रख सकते हो, आरोना के साथ रख सकते हो, पैरेट फिशेस रख सकते हो, सेनेगल के साथ रख सकते हो आप इनको। तो आज का टॉपिक था हमारे चैनल पे, हमने बात किया डिटेल से पाको के बारे में, पाको फिश किस तरह ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन चीज़ों को आप फॉलोअप कर लेना अगर आप पाको रखने जा रहे हो, क्योंकि पाको जो है काफ़ी पीसफुल फिशेस हैं और मतलब इतना अग्रेसिव नहीं होती है टुवर्ड्स अदर फिशेस कंपेयर टू रेड बेली। क्योंकि बार बार क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पिरेना फिश जो काफ़ी अग्रेसिव होती है, ये लुक लाइक सेम उसी की तरह होती है तो ये भी अग्रेसिव हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बहुत सारे मार्केट में मिलती है 200-300 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, बहुत सारे लोग उसको खाते भी हैं, जिसे कुछ अलग नाम बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं है। वो वाली फिशेस नहीं, एक्जोटिक है ये सेमी शॉर्ट बड़ी, मतलब शॉर्ट बड़ी थोड़ी बड़ी आएगी, इतनी बड़ी नहीं होगी जैसा कंपेयर टू वाइल्ड में होती है 2-2 फीट के 3-3 फीट के, तो इतनी बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। मेरा एक खास रीज़न था इनको क्यों रखना है। एक तो ये सेमी शॉर्ट बड़ी है, सेमी लॉन्ग बड़ी कह सकते हो, छोटे होंगे और ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मैक्सिमम 1 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। और दूसरा ये आल्बिनो टाइप है, आल्बिनो और रेड आई, थोड़ा शेड जो है गोल्डन कलर का है, देख सकते हैं तो गोल्डन कलर का है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगे। जब भी मैंने देखा तो पसंद कर लिया। अगर आप भी पाको रखने जा रहे हो तो ध्यान रखो कि 6 से 7 फीट टैंक हो, अगर 8 फीट टैंक हो या 5 फीट 6 फीट हो तो आप इनको खरीद के रख सकते हो। लेकिन 1-2 मत खरीदना, मिनिमम 4 खरीदना, क्योंकि एक साथ ये 4 ग्रुप में स्विम करेंगे, खाते रहेंगे तो अच्छा मज़ा आएगा। 2 रखोगे तो इतना खास नहीं लगेगा, 4 रखो मिनिमम तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने के लिए भी, क्योंकि ये ग्रुप में जैसा टेट्रास होते हैं तो ग्रुप में जैसा स्विम करते हैं, जाते आते रहते हैं, तो एक साथ को एक दूसरे को छोड़ के नहीं देते हैं। जैसा कि ये पैरेट फिशेस एक दूसरे को ग्रुप करके अटैक करना स्टार्ट होते हैं, ये ऐसा नहीं है, चारों साथ में रहेंगी, आठों साथ में रहेंगी। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप एडिशनल है, अगर आप मॉन्स्टर फिशेस में कुछ रियल मॉन्स्टर फिशेस रखना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, ये इतनी खतरनाक भी नहीं है जैसा लोगों ने सोच लिया। जैसा कि रेड बेली पाकू या पिरेना फिश को देखकर लोगों में मैंने बैठ चुका है कि ये भी इसी तरह होगी तो खतरनाक होगी। इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन एक अच्छी सी मीडियम साइज की फिशेस है, मीडियम एवरेज या सेमी एग्रेसिव फिशेस है। अगर आप टैंक में रखने जा रहे हो तो आप अपने टैंक में जरूर रखना, अगर आपके पास बड़ी फिट टैंक है और आप भी मेरी तरह सेम खरीदना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे नॉर्मल अवेलेबल होते हैं, बड़े अवेलेबल होते हैं, आल्बिनो भी बड़े आते हैं। ये शॉर्ट बड़ी है, सेमी शॉर्ट बड़ी कह सकते हो। अगर सेमी शॉर्ट बड़ी अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप खरीद सकते हो, या मैंने डीलर का नंबर भी ऐड कर दिया, जहाँ से मैंने खरीदा वहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत कम रेयर मिलते हैं, ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम आते हैं ये फिशेस। और शॉर्ट बड़ी, सेमी शॉर्ट बड़ी होने की वजह से ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगेंगे। इनका गोल्डनेस देखिए, गोल्ड शेड होने की वजह से, और रेड आई और थोड़ा सिल्वर बॉडी और थोड़ा शाइनी होने की वजह से काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास बड़ी फिशेस है, आरोना है, स्टिंगरे हैं, पैरेट फिशेस हैं, या दूसरे कोई मॉन्स्टर फिश आता है उनके साथ मिक्स करके रख सकते हो। बस टाइम टू टाइम फीडिंग करने के ध्यान की चीज़ का, बस टाइम टू टाइम फीड देने का ध्यान रखना है, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बड़ी टैंक, टाइम टू टाइम फीडिंग, पानी की क्वालिटी, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी पाको को जो है 20 साल से 25 साल तक भी रख सकते हो, क्योंकि लाइफ स्पैन जो है 20 से 25 साल तक होती है। अच्छे से केयर करो तो फिश पूरी अपनी लाइफ जिएगी। नेचुरल डेथ अलग है, अगर आप प्रॉपर नहीं करो तो जल्दी मर जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से केयर करो तो 20-25 साल ये जी लेते हैं। अभी इनका एज जो है तकरीबन 1 साल ही होगा, अगर अच्छे से इनको केयर करो तो और भी ये 20 साल रहेंगे। हम डिटेल से हमने बात किया, और ये वीडियो सारे पाको के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि मार्केट में रेड बेली पाको है, नॉर्मल लॉन्ग बॉडी पाको है, ब्लैक है या रेड है, या जो भी कलर है, सबको सेम केयर है, सबको एक ही फैमिली होती है तो सबको एक ही केयर है। इस वीडियो को फॉलो अप करोगे तो आप भी अपनी पाको को अच्छे से ग्रो कर सकते हो और एग्रेशन कम कर सकते हो टुवर्ड्स अदर फिशेस। प्रॉपर टाइम टू टाइम देखभाल करो तो फिशेस आपको कभी दूसरों को अटैक नहीं करेगी, हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी, और लॉन्ग टाइम भी आप अपने फिशेस के ग्रुप में रख सकते हो।
जो मॉन्स्टर फिशेस बनाकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आपको भी बहुत सारे टॉपिक जो है फिशेस के ऊपर, पेट्स के ऊपर मिलते रहे। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।